प्रिय छात्रों, आपको आज हम मूल अधिकार के तीसरे खंड में पढ़ाने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले आपने 14 से 18 के बीच समता का अधिकार पढ़ा, 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, और अब आप आ गए ये जो चौथा है धर्म के निर्बाध आचरण और अंतःकरण के आधार पर मानने की आजादी। इसकी शुरुआत होती है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति को किसी भी धर्म, मजहब, पंथ के मानने की आजादी। संविधान सभा ने अनुच्छेद 25 से 28 के बीच अपने देश के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी धर्म, मजहब, पंथ के मानने वाले हों, उन्हें अपने धर्म को निर्बाध रूप से आचरण करने, मानने और उसके पालन करने की आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। और उसका उल्लेख उन लोगों ने अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया है। जैसे अनुच्छेद 25 में उन्होंने कहा धर्म के निर्बाध आचरण, अर्थात जिस धर्म को आप मानते हो उसका आचरण, उसको अपने उस तरह से अपना जीवन निर्बाध रूप से जी सकते हैं, कोई आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अंतःकरण के आधार पर उसके मानने की आजादी, अर्थात आपका अंतःकरण जिस धर्म या जिस मजहब में रुचि रखता हो उसका वो अपनी तरफ से उसका पालन कर सकता है, उसे मान सकता है। लोगों ने इसकी आजादी दी है। ठीक, संविधान सभा ने अपने देश के नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 25 में लिखा कि अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के निर्बाध आचरण और अपने अंतःकरण, यानी जैसा उनकी आत्मा कहे, उसके आधार पर उसके मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो ये मान्यता देता है, उसके साथ साथ एक और भी है इसी में, अनुच्छेद 25 एक, ये देखिए कहता है धर्म परिवर्तन का अधिकार। ये देखिए, देश के नागरिकों को अगर उनकी इच्छा कहे तो वे कोई भी मजहब, पंथ, धर्म स्वीकार भी कर सकते हैं। यानी इसकी भी उन्हें आजादी है कि जिस धर्म में वे जन्म लिए, अगर उनका मन कहे उस धर्म की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती और किसी अन्य धर्म, मजहब, पंथ की बातें अगर उन्हें अच्छी लगती हैं, तो उन्हें यह अधिकार दिया है कि वे चाहें तो अनुच्छेद 25 के तहत धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन इसमें वे किसी लालच में आकर ऐसा न करें, किसी लालच में आकर ऐसा न करें। और साथ ही साथ कोई संस्था उन्हें लालच देकर, ईसाई मिशनरी, इस्लामिक संस्थाएं या और तमाम विश्व में धर्म है, ईसाई इत्यादि, ये लोग उनको लालच देकर के ऐसा न करें। यदि कहीं यह सिद्ध होता है कि कोई पंथ, मजहब या उसके संगठन, मिशनरीज या तमाम काउंसिल, अगर वे सारे लोग किसी लालच को देकर के किसी को या बालात, जबरदस्ती उनको जान मारने की धमकी या उनकी सामाजिक स्थिति से परेशान करके उन्हें अपने धर्म में लेना चाहते हो, तो इस पर सरकार दंड देती है। यानी धर्म परिवर्तन का अधिकार तो है, धर्म के निर्बाध आचरण और अंतःकरण का अधिकार है, आजादी बहुत है, लेकिन ध्यान रहे वे किसी दबाव में आकर या किसी लालच में आकर धर्म परिवर्तन अगर करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। या कोई संस्था उनको लालच देकर या उनको परेशान करके, चारों तरफ से उनको घेर करके बालात अगर उनको किसी धर्म का परिवर्तन कराती है तो उस संस्था को दंड दिया जाता है। इसमें यह भी है। तो यहां आप लिख सकते हैं किंतु यह किसी लालच या भयवश, यह किसी लालच या भयवश, भय के कारण न किया जाए। न किया जाए या करवाया जाए।
कंडीशन ये भी है अनुच्छेद 25। ये देखिए, इसके बाद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी। क्या कहा गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अर्थात यहां संविधान सभा में अपने देश के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि हमारे देश के नागरिक अनुच्छेद 26 के तहत जिस धर्म मजहब पंथ को मानते हैं उसका वे प्रबंधन भी कर सकते हैं, उसका वे प्रबंधन भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खर्च भी कर सकते हैं, उसके लिए संस्था बना सकते हैं, उसके समारोहों के या उसके धार्मिक संस्थानों के धार्मिक मंदिर मठ मजहब या मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारा जो भी हो उसके सुरक्षा के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट बना सकते हैं, उसकी एक अथॉरिटी बना सकते हैं। ये सारा कुछ करने की अधिकार देश के नागरिकों को अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 26 और देखिए अनुच्छेद 27 यहीं पर क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी पंथ मजहब या धर्म के व्यक्ति को किसी ऐसे कर को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे किसी अन्य मजहब पंथ या धर्म की वृद्धि होती हो, है ना। यहां आप लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिससे किसी अन्य धर्म पंथ मजहब में वृद्धि हो रही हो। ठीक, अनुच्छेद 27 में कहता है किसी पंथ मजहब धर्म इत्यादि के लोगों को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे किसी अन्य पंथ मजहब के लोगों में वृद्धि हो रही हो, ऐसा कोई कर आप देने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते। ये एक अधिकार लोगों को और भी दिया गया अपने देश के नागरिकों को, ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 28 यहां पर कहा गया अनुच्छेद 28 में कि प्रत्येक संस्था के लोग जो भी या जिस पंथ या मजहब को वे मानते हैं उन्हें यह अधिकार है कि यदि वे चाहें तो किसी शिक्षण संस्थान या अन्य किसी स्थान पर कोई प्रार्थना पूजा यदि हो रही हो तो उसमें वे शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दो कार्य यहां पर है। पहली बात, राज्य या देश के धन से पोषित होने वाला कोई संस्थान, सरकारी विद्यालय, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी पंथ निरपेक्ष शिक्षा दी जाएगी। और वहां आयोजित होने वाले पूजा प्रार्थना में किसी को शामिल होने यानी अधिकार उसमें शामिल होने का भी है और नहीं भी, अगर वो चाहे उसकी इच्छा हो तो उसमें शामिल नहीं हो सकते। ऐसे दोनों कार्य यहां किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 28 ऐसा ही कहता है। अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। इसी तरह एवं एक चीज और भी यहां है, राजनीति का कोई विद्यालय है एवं उसमें आयोजित
पूजा प्रार्थना में शामिल होने या न होने की आजादी, ये भी यहां पर है। राजनीति से पोषित कोई संस्थान, उसमें धार्मिक शिक्षा पर रोक है, यानी पंथ निरपेक्ष शिक्षा वहां दी जाएगी। मजहबी शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहां दी जाएगी तो पंथ निरपेक्ष शिक्षा यानी एजुकेशन दिया जाएगा। और एवं उसमें आयोजित पूजा प्रार्थना में शामिल होने का किसी को अधिकार है या नहीं होने का भी अधिकार है। उसमें हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। होने या ना होने की बात की जा रही है। यह है आपके सामने अनुच्छेद 25 से 28 और इसे कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक चीज इसमें और भी है, इसी में है सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता आपकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 में वर्णित है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि कोई मजहब पंथ का व्यक्ति यदि वो चाहे तो अपनी रुचि संवेदना के अनुसार संस्थान का निर्माण कर सकता है। जो माइनॉरिटीज कॉलेज चलते हैं, मिशनरीज कॉलेज चलते हैं ना, ये अधिकार इसी के तहत दिया गया है। संविधान सभा ने ऐसे लोगों पर विचार किया कि भाई वो अल्पसंख्यक हो या उनकी धर्म भाषा रुचि कुछ और ही हो, तो ऐसे लोगों को भी ये आजादी दी गई कि कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक हो या अगर बहुसंख्यक हो तो उनकी धर्म भाषा रुचि कुछ अलग है, तो ऐसे लोगों को अपनी रुचि के, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान या पूजा संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ऐसा भी यहां दिया गया। तो यहां पर अनुच्छेद 30 और इसमें कहा गया अनुच्छेद 30 में 29 में कहा गया कि व्यक्ति को अपनी रुचि या पसंद के धार्मिक या शैक्षणिक शिक्षण संस्थान, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान स्थापित या संचालित करने का अधिकार है। ये देखिए, विशेषकर अगर देखा जाए तो ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। संविधान सभा के लोगों का विचार था कि जो अल्पसंख्या में लोग हैं या जिनके धार्मिक जो सोच विचार तौर तरीके धार्मिक जो हैं वो अलग ढंग से हैं, ऐसे लोगों को अधिकार दिया जाता है कि व्यक्ति को अपनी रुचि या पसंद के धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने या उन्हें संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया। और यही है फिर अनुच्छेद 30 और इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, कला को संरक्षित करने या सुरक्षित करने, की आजादी है। ये रहा अनुच्छेद 29-30
इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता कहा गया है। तो आपने देखा धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान सभा के लोगों ने अपने देश के अधिकारों नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में इसे दिया, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 29-30 को लोगों ने अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में दिया। प्रिय छात्रों, काफी इंपॉर्टेंट है सारे। अनुच्छेद 25 में कहा गया धर्म के निर्बाध आचरण अंतःकरण के आजाद पर उनके मानने की स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अपने धर्म, अपनी रुचि के अनुसार अपने धर्म, मजहब, पंथ का आचरण कर सकता है, उसको मान सकता है। और 25(1) में यह भी कह दिया कि धर्म परिवर्तन का भी उसको अधिकार है, लेकिन यह किसी लालच या भय के कारण न किया गया हो और या न कराया गया हो, यानी किसी संस्था ने उनको लालच या भय देकर ऐसा न कराया हो, या कोई व्यक्ति बिना भयभीत या लालच हुए अगर ऐसा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भय और लालच के फल्लड़ में पड़कर अगर उसने ऐसा किया तो उसको दंडित किया जाएगा। 26 में कहा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी। देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी अपने रुचि के अनुसार जिस धर्म को मानता है उस धर्म के धार्मिक संस्थानों या उस धर्म के धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को उसका प्रबंधन कर सकता है। यह भी अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया। अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिससे किसी अन्य धर्म, मजहब, पंथ में वृद्धि हो रही हो। उनसे कर लीजिए, किसी अन्य धर्म को जो है आप बढ़ाने का कार्य कर रहे हो, कोई सरकार या कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसा नहीं कर सकता, उसे ऐसा आचरण नहीं कर सकता, ऐसा कोई कर नहीं ले सकता। अनुच्छेद 28 में क्या है, राजनीति से पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ उसमें आयोजित होने वाले पूजा प्रार्थना में किसी अन्य पंथ, मजहब, धर्म के व्यक्ति को शामिल होने का अधिकार है भी और नहीं भी, जैसा भी हो, चाहे अगर चाहे तो उसमें शामिल ना हो और चाहे तो उसमें शामिल हो। यहीं पर धार्मिक स्वतंत्रता के बाद फिर आगे आया है सांस्कृतिक स्वतंत्रता, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 29-30 के तहत आई है। 29 में कहा गया व्यक्ति को अपनी रुचि या पसंद के धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने या उसे संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में कोई व्यक्ति, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई अलग भाषा, रुचि इत्यादि रखता हो, है ना, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी रुचि के या अपनी पसंद के धार्मिक या अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करवा सकता है। जो मिशनरी कॉलेज या माइनॉरिटीज कॉलेज चलते हैं वो इसी आधार पर, अनुच्छेद 29 के आधार पर चलते हैं। और यहाँ अनुच्छेद 30 में देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि, कला को संरक्षित या सुरक्षित करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 और 30 भी इसी तरह से सांस्कृतिक स्वतंत्रता को के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनता को ये मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो हम अगला आपको नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे, अभी मौलिक अधिकारों में और भी जानना है हमें, तो मौलिक अधिकारों में नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे तो एक आता है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 में तो मौलिक अधिकार के रूप में लोगों को आर्थिक आजादी दी गई थी, आर्थिक स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक आजादी को, आर्थिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की सीमा से हटा दिया गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 32 है, और अनुच्छेद 32 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अनुच्छेद 32 में कहा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमी, और इनको अनुच्छेद 32 में आखिर क्या क्या चीजें हैं उसे भी हम लोग इसके बाद जानेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। इसे पढ़िए, जानिए और अच्छी तरह से याद कीजिए, अपने परीक्षा के लिए इनको तैयार करिए। और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू क्लास।